मैं हूँ खलनायक प्रचंडा। एक और चित्र है। आकाश की छाती थर्रा उठी जब प्रचंडा खूनी आहटा ने हा हा मैं हूँ खलनायक। उस आहटों की गर्जना से कांप उठी पृथ्वी और ताज के जादू से बदल डाला प्रचंडा के सोचने समझे की दशा। और जिस राह पे चल रहा था प्रचंडा, वह राह थी तबाही और जलजले अब की, बर्बादी की और विनाश की आलम की। एक एक तरफ कहके में प्रचंडा की, दूसरी तरफ उसके भी भयानक रूप से खिला गया रही थी चटोरी। हा हा हा, बना दिया पृथ्वी के महानायक को खलनायक। और खलनायक का ताज पहनने वाले के दिलो दिमाग में एक ही मकसद होता है, महानायक बनेगा पृथ्वी का महाविजेता। हा हा हा, वह अब खलनायकी के रास्ते पर चलना होगा। प्रचंडा को टकराएगा अपने सूरवीरों से और कोई नहीं कर कोई न कोई करेगा उसका खात्मा। तभी होगी मेरा इंतकाम ठंडा, जब करूंगी तांडव प्रचंडा की लाश की छाती पर चढ़कर। चौंक उठे नाहरगढ़ के राजा नाहर सिंह। क्या कहा? अगर मजाक अगर मजाक है तो सजा मौत मिली होगी। मजाक नहीं महाराज, प्रचंडा की चेतावनी है कि यह काल का डंडा अपने महल पर लटका दे, वरना अपनी हार कबूल कर लेना था। यह कफन पहनकर रणभूमि में चलो। क्रोध से बाहें चढ़ गई नाहर सिंह की। ना तो हम कायर हैं, ना ही काला झंडा स्वीकार है, ना ही हम कफन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कफन हम स्वयं डालेंगे प्रचंडा की लाश पर। और परिणाम स्वरूप सज गया रणक्षेत्र और बज उठी रणबेरी। एक तरफ विनाश लीला की वह शुरुआत भर थी। प्रचंडा तू अकेला है, हजारों की फौज के सामने। सोच जरा, रण क्षण भर में के लिए कितनी देर टिक पाएगा तू इस रणभूमि। आखिर नारसिंह ने युद्ध का आदेश दिया। हा, नारसिंह प्रचंडा नहीं हूं मैं हूं खलनायक। और तेरी फौज अपर बल की मेहमान है धरती पर। और बाढ़ के वेग से बड़ी सेना। और उधर धराशक्ति प्राप्त कर रहा था खलनायक प्रचंडा एक नया शस्त्र। और धरती के कणों ने मिलकर तैयार किया वह वज्र समान कठोर शस्त्र। और दाढ़ उठा वह, आओ आओ सैनिकों, मेरा हथियार तुम्हारे लहू से स्नान करने के लिए मचल रहा है। लेकिन खलनायक तक न पहुंचे हथियार का प्रयोग कर पाते, इससे पहले ही पहाड़ की तरह टूट पड़ा उन पर। और सैकड़ों का खून पानी की तरह भांति बह निकला। और दूसरे बार ने फिर सैकड़ों के प्राण वार प्रवार किए जा रहा था। खलनायक प्रचंडा धरती हुई जा रही थी लाल और खूनम खून। प्रचंडा को देख तमतमा उठा नाहर सिंह। प्रचंडा ने छोड़ दिया अपना अस्त्र। मेरा यह दिव्य अस्त्र तेरा शीश उतार कर रख देगा प्रचंडा। प्रचंडा ने भी छोड़ दिया था अपना अस्त्र। यह अस्त्र केवल तेरे दिव्य अस्त्र का जवाब है नहीं, बल्कि पैगाम है मेरी तेरी मौत का। और टकरा गए दोनों महाशक्तियाँ और चिंगारियों की बारिश सी फूट पड़ी उनके टकराव से। और बेजान होकर रह गया नार सिंह का अस्त्र। और बढ़ता चला गया आगे मौत का पैगाम जो प्रचंडा के हाथों से छूटा था। आखिर अपने भगवान को याद कर ले, भगवान को याद न कर सका नाहर सिंह, वो जिसका कारण जिस और कर गया कूच रण क्षेत्र से बल्कि दुनिया से भी। और
क्रूरता के ठाके से दहशत सी घुलने लगी हवाओं में। हा 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 हा, जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा वो ऐसे ही मौत मरेगा। और दहशत का हर शासक अपने सिंहासन से हाथ से निकला हुआ महसूस करने लगा। ए ईश्वर, अब क्या करूं? कफन ओढ़ लूं या पताका फहरा दूं शैतान की? भू, मेरे प्यारे सिंहासन और प्रचंडा धरती पर महाखलनायक की नायकी कैसे उतर आया। और नींद उनकी आंखों से दूर दूर थी जो बन न सके खलनायक। गुरु पटक पट की हत्यारे करने के उसने अपने सबको बड़ा दुश्मन बना लिया है। मुझे तो उसके खलनायक बनने पर जलन हो रही है। गुरु उल्ट पलट का कहना है खलनायक खलनायक ही बनेगा पृथ्वी का विजेता। काश मैं खलनायक बन पाता। पर पृथ्वी के राज्यों को जीतना हमारे राज्य की तरफ बढ़ रहा है और एक मानव शक्तिशाली राक्षस की गुलामी करे, यह शायद कभी मंजूर न होगा। हमें उससे ताज हर हाल में प्राप्त करना होगा। किंतु ताज को हासिल किया कैसे जाए? हम सब एक मिलकर आक्रमण करेंगे। सिरदी राक्षसों की मंडली बढ़ी जा रही थी खलनायक की टक्कर लेने। प्रचंडा धरती का रक्षक रक्षक ही बना था भक्षक, और 5 शक्तियों से बना शक्तिमान इंसान महाशैतान बन बैठा था। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, कण कण उसके हुक्म के गुलाम थे और जी भरकर कर रहा था खलनायक बना प्रचंडा 500 दिव्य शक्ति का दुरुपयोग। यह सब करवा रहा था ताज, जो उसके सिर पर बैठे उसे दिमाग में घर कर लेता है, उसे शैतानी बना देता है और उसे खलनायक। और खलनायक वह था राजाओं की शीश अपने कदमों में झुकाने के लिए। हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार है, किंतु आपको सिर्फ आदि पृथ्वी का शासक बनना है। नहीं, शासन करेंगे पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर। इसका मतलब यह है कि यह इस समय आदि पृथ्वी पर राक्षसों ने अपना अधिकार जमाया हुआ है, जिसके जीते जी तुम्हारी जीत अधूरी है। नहीं नहीं, मेरी जीत अधूरी नहीं रहेगी। हम पृथ्वी के शासकों को तो जब चाहे चींटी इतनी मसल दे उन्हें अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसलिए तुम पहले उन राक्षसों का विनाश कर उसके राज्य को अपने विजय पताका फहराओ। ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हें जब चाहूँ फूंक मार कर उड़ा दूं उसे उनसे, तो बकायदा मुझे लड़ाई लड़नी होगी, जंग। और दूर आती दिखाई दी राक्षसों की मंडली। वो देखो आ रहे हैं, इधर ही, कृपा हमें जाने दीजिए, आप उन पर विजय प्राप्त करें। इतना कहकर खिसक लिए राजा का दल। अब क्या करें? अब क्या चल चल कर अब क्या चक्कर चलाया राजा चंदू ने। यही तो एक रास्ता है अपने राज्य को बचाने का, कांटे से कांटा निकाला जाता है। उसी तरह मैंने खलनायकों से की पर जीत दिल भिड़वा दिया। वाह, यह सारी जिंदगी खलनायक उन राक्षसों से जीतने में लगा देगा। उधर जल, आकाश, सागर में घायल सी उठी थी पृथ्वी। आओ पवन देव, आकाश देव, अग्निदेव, जल देव। ओह पृथ्वी, तुम जिसम खून से बह रहा है, इतने घाव हो गए हैं तुम्हारे जिस्म पर। किसने की ये? फीकी मुस्कान तैर गई पृथ्वी के अधर पर। ये घाव हम हम सब की एक ही गलती का परिणाम है देवगुणों।
चौकन्ने हो गए। स्वाभाविक था सबका। हमारी गलती, कौन सी गलती? और ले आई पृथ्वी उन्हें एक दृश्य दिखाने के लिए। देखो, वह जिसकी वजह से इतने कष्ट सह रही हूं मैं, अगर वह उन राक्षसों से मगर वह तो राक्षसों से लड़ रहा है। कूट कूट कर भरा था दर्द पृथ्वी के शोर में। हाँ, लड़ रहा है, राक्षसों से लड़ रहा है, लेकिन खुद भी एक राक्षस बन रहा है। पृथ्वी के शब्दों में विस्फोट कर रहे थे चारों के दिमाग। राक्षस और प्रचंडा, कैसे हुआ है सब? संक्षेप में कह सुनाई अपनी दुख कहानी पृथ्वी ने। और वह खलनायक बनकर सारी पृथ्वी को अपना मुट्ठी में करना चाहता है। और चारों ने एक भयानक फैसला लिया। हम प्रचंडा के शरीर से अपनी शक्तियां, अपने तत्व वापस खींच लेते हैं। और उधर खलनायक अपने आगे साबित कर रहा था, बुना साबित कर रहा था राक्षस। और अग्नि झुलसा दे रही थी। और कयामत बन हुआ था उन पर वह। लेकिन हड्डियां पीस दी उन पथरीले हाथों ने खलनायक के इशारे पर चल रहे थे। तभी उसकी बिजली सी चमकी। वो पांचों तत्वों वो पांच वो पांचों तुम उसके शरीर के तत्व वापस ले रही हैं। प्रचंडा उर्फ खलनायक। दूसरी ओर पांचों के नेत्रों में आश्चर्य और आंचल लहराने लगा। यह तो जिंदा है। जिस्म से पांचों तत्व निकल जाने के बाद भी। और खलनायक कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरेगा खलनायक। और फिर उसे जिंदा रखेगा ताज दिव्य शक्ति, खलनायक शक्ति। और ठाकुर के पीछे छिपी थी क्रूर मुस्कान। और क्रोध तनतनाई सब जहरीली। क्रोध से तन गई सबकी मोही और जहरीले हो गए। उफ, अब नहीं हमारी शक्तियां का बना प्रचंडा था। अब तक तू हमारी शक्तियों का बना प्रचंडा था, किंतु अब तू हमारी सिर्फ सिर्फ एक खलनायक है। और सिर्फ खलनायक का खात्मा अवश्य करेंगे। देख, तेरा खात्मा करने के लिए आ रहे हैं तेरे काल, ताकि पांच शक्तियां शक्तियां से बने वीर, वायुदेव, बादल, दानव दल और जलियारी। पांचों शक्तियां ने घेर लिया खलनायक को। तुम पांचों क्या, 5,000 शक्तियां भी मिलकर खलनायक को विजेता बनने से नहीं रोक सकती। ओह, यह वक्त बताएगा खलनायक। और एक भयानक युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। बुरु दादा लेटा था राक्षस। बोलो, क्यों लटके हुए तुम्हारे चेहरे? यहाँ हमारी जान निकली जा रही है। बुरु दादा, तुम कब अब बेहोशी की दुनिया से उठ कर आए हो? बुरु दादा के ऐसे पढ़ने मैं बनूंगा खलनायक में। और गुर्राहट निकल गई। क्यों, क्या हुआ? राक्षसों के अस्तित्व की रक्षा के लिए बुरु जान लड़ा देगा। और हुआ बोला खींचता हुआ बोला एक। तो फिर आओ, लड़ाओ जान। रोको उस खलनायक को जो आज तत्पर है पृथ्वी पर विजेता बनने के लिए। गुरु का स्वर तेज होगा। बोलो, कहाँ है वह खलनायक जिसने ताज हासिल करना बारूदादा का? हम पर निराश होकर हम तो निराश होकर आदि नता स्वीकार करने वाले थे, मगर तुम एक एक कोशिश करके ना चाहते तो सुनो। और बताता चला गया वह खलनायक कहाँ था। खलनायक प्रचंडा का कर रहा था सामना अग्नि के दलावन का। और अग्नि चक्र का तेज सारा बदन सुलझ रहा था खलनायक का।
और अग्नि चक्र से ने डाल दिया था घेरा उसे चारों तरफ से। और तभी रह गया हैरान धनलता, क्योंकि खलनायक उसके अग्नि चक्र को थामे था हाथ में, और अग्नि चक्र की समस्त लपटों को शांत पड़ती चली गई। यह क्या हो गया? अग्नि चक्र चक्र सागर की लहरों पर अग्नि चक्र का वार असफल होता देख दानव दल को मैं देखता हूँ। बदला बादला की कड़क शक्ति से नहीं बच पाएगा यह खलनायक। और इत्तेफाक ही था कि प्रचंडा की शक्ति से प्रचंडा की जान से प्यारी थी। और भयान भयानक गर्जना के करती हुई निकली बादल के मुंह से ककर संती, और निशाना थे उसके पांव की जमीनें। कड़क कड़क शक्ति ने फाड़ डाली जमीन। और समझ न पाया खलनायक कड़क शक्ति का वार को, और उसी पल चट्टान की एक शिला फेंकी। यह शिला सिर दी धरती में समा देगी। तड़ाक! सिर पर शिला का वजन धंसता चला गया और पहुंच गया पताल में। खलनायक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विशाल शिला को फूल की तरह भांति उठाकर फेंक दिया धीरू ने, और शक्तिशाली पंजों से खींचने लगा कठोर धरती का सीना। खलनायक, बाहर आओ! वीरू दादा तुम्हें ललकारने आया है। नहीं छोड़ूंगा, एक एक को अंत कर दूंगा खलनायक। और वीरू दादा ने धरती का सीने से निकलते प्रचंडा के सीने पर घातक वार किया। और प्रचंडा क्रोध से और दर्द से चीख पड़ा, वीरू! और इसी क्षण जल द्रास्या ने एक मोटी धार छोड़ी, और अब उसे उठने नहीं देंगे हम। चट्टानी लाओ, इसे कैद कर लो। और फिर किसने? चट्टानी ने इशारे पर कैद कर लिया कोणों ने मिलकर। जल्दी ही ताज प्राप्त करो। और एक पल भी नहीं गवाया वीरू दादा ने। यह ताज मेरे हाथ में है। और ताज दूसरे दिन ताज कई भयानक शक्ति से बना दिया उसे खलनायक। हा हा हा, वीरू दादा खलनायक है। और हाथों में खड़क चमकता हिंसक स्वर में बुर्रा उठा काल कर अवतार। हा हा हा, खलनायक बन गया वीरू दादा। सबसे पहले करेगा प्रचंडा का अंत। और प्रचंडा की ताज उतर जाने से अब रह गया था सिर्फ प्रचंडा का वह बेजान शरीर। दावाबल दारू प्रचंडा को मारने जा रहा है, मगर वह तो खलनायक नहीं है। दालवन मरने दो, एक खलनायक का अंत होगा। तो फिर हम क्या करें? मुकाबला करो, वीरू दादा का मुकाबला करना होगा। प्रचंडा के शरीर की रक्षा करनी होगी। और बदला सर्वप्रथम बना दीवार वीरू के रास्ते में। ठहर जा वीरू, एक बादल का टुकड़ा वीरू को रोकेगा? और बादल का कड़क शक्ति से टकरा कर रख दी उसने। और दानव को वायु दूत ने छड़ी के साथ ही उसकी शक्तियाँ। आग का अजगर इसे हुड़ोप कर जाएगा। यह वायु का गोला उसे लेकर जाएगा क्षितिज की दूर। पर न आग का अजगर सफल हुआ, न वायु गोला। इतनी जोर से घुमाया खड़क और तिरछी हो गई वायु गोला। और जल प्रलय, जलराज और जलाशय से प्रकट हुआ भयानक जीव। ये जीव हंसता खांसता है। हालांकि बर्फी दादा
बीरू दादा से जीत तो नहीं सकेंगे, लेकिन थोड़ी देर उसे उलझाकर रखेंगे। इसी बीच तुम सोचो बादल, कैसे हम इससे जीत सकते हैं। और चट्टानी और चटालू, यही विचार है मेरा चटालू के विषय में भी। और चटालू और उन दोनों भयानक जंतुओं को अपनी ओर देख वीरू दादा ने ने लिया ताज हाथ में। ये ताज को समस्त ताकतें का अंदाज़ा आज प्रचंडा को पहले मालूम होता तो पृथ्वी का विजेता बन गया होता। देखना चाहता हूँ ताज की ताकत। ताज कौन सी ताकत की बात कर रहा है यह वीरू दादा। और इसी ठगी सी चटोरी पूरी शक्ति लगाकर चीख उठी। हाँ, प्रतिशोध अधूरा रह गया चटोरी। ताज प्रचंडा से छीन चुका है और अब तेरा मेरा सवीर दादा बन चुका है खलनायक। झूठ है बोल रहे, झूठ है। झूठ तो सच्चाई के दर्पण में देख लो। ओह, मैं खलनायक नहीं बनने दूंगी। और छलांग लाई दर्पण में समा गई चटोरी। कैसे जादू भरे था इस तिलस्म दर्पण में। और प्रचंडा वह रण क्षेत्र पर आ गई। प्रचंडा का जो अंत मैंने सोचा था वही अंत होगा उसका। और वीरू दादा खड़ा एक खौफनाक रूप में और हुंकार भरता उछल पड़ा वह। और हैरान से नाच रही थी पांचों तत्व। उफ, इतना भयंकर वार उफ सोचा नहीं था तुमसे बदला। सोच रहे हो चट्टानों। और दूसरे जीव के पंजों से भिड़ गया शक्तिशाली पंजे खतरनाक वीरू के। खलनायक से पंजे लड़ाएगा सिर्फ महान नायक, नाम है चिटे। उफ, उखाड़ फेंके पंजे जीव के उसने। वो चित्कार मार कर खास्ता तराई तराई कर उठा। पंजे तो क्या, तेरे तेरे तो हाथ भी गई। उधर क्रोध से नार गए महादेव। यह क्या किया तुमने। आप लोगों ने प्रचंडा को उसकी समझ शक्तियाँ छीन ली, एक बेजान पूंग बना दिया उसे। उन पांचों के एक साथ निकला वह खलनायक बन गया था। और तीव्र स्वर में उकार पड़ी महादेव ने। खलनायक बनकर भी तो वह महानायक का ही काम कर रहा था। चलो बोलो, क्या वह राक्षसों का विनाश नहीं कर रहा था। असुरों का काल नहीं था वह खलनायक के नाम पर थर थर काँप नहीं रहे उठे थे सारे राक्षस। अगर उसने पृथ्वी में मनुष्यों को भी न बख्शा। हाँ, थोड़ी देर के लिए भटक गया था पर जानते हो उसे रुख राक्षसों की तरफ मोड़ने वाला कौन था वो मैं था। मैंने ही उसे राजा चंदू के रूप में उत्तेजित किया और राक्षसों पर शासन जमाने को आचार्य से देखते रह गए एक सब आप। पांचों तत्वों के तार लटक गए थे। पांचों के अधर पांचों के अधरों पर ताले लटक गए थे। अब होठ क्यों लटकर सिले हुए हैं। जाओ, जाकर प्रचंडा की मदद करो। हम उसे अपनी अपनी शक्तियाँ लौटा देंगे देव। समस्त सचमुच आपकी लीला बहुत न्यारी है। और चट्टानू के वार कर रहा था बीरू। चट्टालू की चट्टानी गदा तेरी जान निकाल लेगी दानव।
और टिकाए हथियार पर टिकना, टकराए हथियार से चकना चूर हो गई चट्टानों की। अब तेरी इसी गदा से तरह तू भी चूर चूर हो जाएगा। सचमुच चट्टानू बचा न सका समय को चट्टानू होने की। बस 20-30 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती बेटी चुप हो जा वरना खलनायक आ जाएगा। और असामान्य रूप से आ रहा था वह। अब कोई नहीं रोक सकता प्रचंडा की मौत मेरे हाथों से। और उछल कर मानवता के रक्षक के सिर कलम करने के लिए, लेकिन तभी मुंह के बल गिरा वीरू। तू उसका अंत नहीं करेगा। क्रोध से पागल उठा। तू चटोरी, क्या तू मेरी टांग पकड़ कर रोका तुमने? उसका अंत तू नहीं करेगा, मैं करूँगी। तू तू कर दे। यह ले खड़ग और काट डाल उसका सिर। मैं उसका अंत ऐसे करना चाहती हूँ जैसे जन्म जन्मांतर तक किसी की आत्मा इंसानी रूप लेने से तरस उठे। कैसे? मैं चाहती हूँ कि तुम खलनायक वाला ताज वापस उसे दे दो और पृथ्वी का विजेता बने। तो स्वयं श्राप देहु भड़क उठेंगे और उसने श्राप देहु से ऐसा श्राप दिलाऊंगी किसी ने न दिया हो। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। तू अपनी चाल चल कर ताज वापस उसे दिलवाना चाहती है। दाड़ू, तू भोगती रह गुराती रह, मैं चला अंत करने। तो तू सुन, प्रचंडा को मारने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। वो साक्षात चंडालिनी बन गई देखते देखते चटोरी। यह मेरी खलनायिका शक्ति। और खलनायक ने खलनायिका का हुआ जबरदस्त टकराव। तेरा अंत करेगी खलनायिका। हा हा हा, खलनायक से मात टक्कर खलनायिका। मेरा बाहुबल भी काफी काफी है तेरी मुंडी उड़ाने के लिए। तेरा ताज दिव्य शक्ति की अंगाटूट राज परिवार वालों का असर नहीं करती। और दोनों पलड़े बराबर थे। खुखार योद्धाओं भीड़ की भांति डटे दोनों अडिग चट्टान की भांति। और फिर वह पल आया जिसमें खलनायक ने खड़क से खलनायिका की मुंडी। हा हा, खलनायिका खलनायक से टक्कर लेगी चटोरी। और इधर चीख पड़ा। हमें खलनायक की एक ही तरीके से समाप्त कर सकते हैं। फटकार बताने लगा बदला। और अगली फिर उधर खलनायक बना वीरू। खड़ग उठाया और लपका प्रचंडा को। अब मेरी खड़ग पिएगी प्रचंडा का खून। उसी पल पांचों तत्व प्रचंडा के शरीर में जिसमें प्रवेश करते गए और महाशक्तिमान वन बन गया प्रचंडा। और बेवजह भूत की तरह जैसे जान आ गई थी। और खाली चला गया बीरू का आक्रमण। वह मेरे आने से पहले ही उछल गया। और प्रचंडा के स्वर में भरी हुकार। वीरू, आज तेरी मौत की घड़ी आ गई है। वीरू को अपने वीरू पर खलनायक है। वह खलनायक मरता नहीं मारता है, पिटता नहीं पीटता है। महानायक और खलनायक आमने सामने थे। हथियार अभी कभी भी एक दूसरे की पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। प्रचंडा, तेरी नाम की दहशत मेरी राक्षस जाति में फैल गई है। सबसे पहले उस दहशत को मिटाऊंगा तेरा अंत करके। जब घुमाया खलनायक ने वीरू
ने अपना अस्तर हवा में थम सी गई और यह वार भूचाल सा आ गया धरती पर। इससे पहले ही पल भर में दहशत से मुठिया प- प- अगले ही पल दहशत से मुठिया पड़ा प्रचंडा, और उसके वार ने दिन में तारे दिखाई खलनायक को। आखिर महानायक का जबरदस्त प्रहार था वह, और धराशक्ति का प्रयोग कर जकड़ा जकड़वा दी थी उसकी टांगे। परंतु खलनायक ने ताकतवर हाथों ने उखाड़ डाला। ये मट्टी के हाथ कब तक पकड़े रहेंगे मुझे। फिर वार किया प्रचंडा ने, लेकिन वार को रोक लिया धराशक्ति ने। प्रचंडा ने अपनी आंखों से छोड़ दी लपटे का समुद्र। वायु शक्ति उड़ा ले चली उसे, और सीधे जा गिरा धरा की किरणों पर। बन गया कैद धरातल का, और ताज गिर पड़ा खलनायक के सिर से। ओ मेरा ताज। और प्रचंडा ने मारी उसी पल तलवार उसकी गर्दन पर, और छूट पड़ी लहू की नदी। अंत हो गया खलनायक का, और महानायक प्रचंडा ने नष्ट कर दिया था ताज को। इसे नष्ट कर देना बेहतर है, वरना कल कोई और इसे प्राप्त करके खलनायक बन बैठेगा। तड़ाक।